नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट हमने फ्रांस से खरीदा है और हमें ये डिलीवर होने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों, जो फ्रेंच वर्जन है राफेल फाइटर जेट का, उसके ऊपर एक लेज़र डेजिग्नेशन पोर्ट को लगाया जाना था, जिसे अब इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गई है। क्या इंडिया भी इसे एक्वायर करेगा और इसका क्या बेनिफिट है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है टेलियोस लेजर डेजिग्नेशन पोर्ट, जिसे राफेल के F3R मल्टी रोल वर्जन के ऊपर लगाया जाना है और फ्रेंच एयरफोर्स और स्पेस फोर्स ने इसकी इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए भी अनाउंस कर दिया है। यानी जैसे तेजस को आईओसी मिली थी, इन्हें भी आईओसी मिल गई है। और सबसे बड़ी बात कि F3R स्टैंडर्ड के राफेल जेट ने जब सितंबर मंथ के अंदर उड़ान भरी, तो उस समय इंडियन एयरफोर्स का पायलट भी पीछे वाली सीट पे बैठ के इस ट्विन सीटर जेट को ऑपरेट कर रहा था। दोस्तों, इन नई टेलियोस टारगेटिंग और लेजर डेजिग्नेटर पोर्ट को थेल्स ने बनाया है और इसकी क्षमता ये है, ये फुल डे और नाइट के अंदर सर्विलियंस प्रदान करती है। इसके अलावा इसकी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत ही मीट्रिक प्रीसीजन देती है, बिल्कुल सटीक क्षमता देती है। और इसके द्वारा दोस्तों वेपन को स्टैंड ऑफ रेंज से भी डिलीवर किया जा सकता है, स्पेशली लेजर गाइडेड वेपन को। और स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब यह है कि वो रेंज जहां से आपको कोई खतरा नहीं होता दूसरे दुश्मन के किसी वेपन के द्वारा अटैक से, यानी कि सेफ डिस्टेंस से अब वेपन सिस्टम को फायर किया जा सकेगा। इन टेलियोस पोर्ट का आईआर सेंसर इन पोर्ट्स का आईआर सेंसर मिड वेव इंफ्रारेड बैंड के अंदर काम करता है और इसे एक हाई रिजोल्यूशन न्यू जनरेशन टीवी सेंसर के साथ में मिलाया गया है। और दोस्तों, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से लास्ट मंथ इंडियन एयरफोर्स को भी इन टेलियोस पोर्ट्स का डेमो दिखाया गया था, स्पेशली एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी डोमेन्स के अंदर। और इन टेलियोस पोर्ट के एडिशन से राफेल फाइटर जेट की क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली टारगेट एक्विजिशन सिस्टम की। और इससे पहले ये डिसएडवांटेज माना जाता था। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास ये सिस्टम नहीं है अपने राफेल फाइटर जेट के लिए। अभी इंडियन एयरफोर्स लाइटनिंग टारगेट एक्विजिशन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है, जिसे उसने इसराइल की राफेल से खरीदा था। और 2016 के अंदर राफेल ने यह अनाउंस किया था कि वह ऐसी लाइटनिंग पोर्ट को इंडियन एयरफोर्स को देने जा रही है। इसके अलावा हमारे अदर फाइटर जेट जैसे कि दोस्तों मिराज 2000, जैगुआर और सुखोई 30 MKI भी इसी पोर्ट के द्वारा ही संचालित होते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि आपने सुना होगा हैमर वेपन का नाम, जिसे इंडिया ने बाद में राफेल के साथ में खरीदने का फैसला किया है। जब ओरिजिनल डील हुई थी तो इसका फैसला नहीं किया गया था। और ये स्पाइक 2000 के जैसा ही वेपन सिस्टम है। और बड़ी बात यह है कि ये टेलियोस पोर्ट के साथ में आता है फायरिंग के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे चाइना के खिलाफ अगर ज़रूरत पड़ती है लद्दाख सिचुएशन के अंदर, या जैसा कि हमने बालाकोट में किया था, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक ये तो क्लियर नहीं है कि इंडिया इस टेलियोस पोर्ट को राफेल जेट के साथ में खरीदेगा या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर क्लियर है कि अगर इंडिया इसे खरीदता है तो इंडिया को इतना बड़ा एज मिलेगा कि वह पूरे रीजन के अंदर डोमिनेट कर सकता है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस सेक्टर के अंदर। और अक्टूबर 29 को फ्रांस के अंदर इसका टेस्ट हुआ था। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाद में इसे अनाउंस किया कि ये बिल्कुल रेडी है सिस्टम के लिए, और साथ ही अब ये फुल फ्लेज्ड कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार है। तो ऐसे में अब दोस्तों इंडिया का डिसीजन देखना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।